नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती महिला पहलवान विनेश फोगाट इस समय भारत में नहीं है। वो विदेश में एक चैंपियनशिप में खेल के लिए गई हुई हैं, लेकिन इसके पीछे नाडा उनके ठिकाने पर पहुंचा और वो अपने ठिकाने पर नहीं मिली। नाडा के अधिकारियों का कहना यह है कि उसकी सूचना उनको विधिवत तौर पर नहीं दी गई, और अगर ऐसा साल में 3 बार होता है कि नाडा को वो अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है, जो ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिए गए हैं उनसे वो संपर्क नहीं करती है, तो इसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं कोई एंटी डोपिंग जो कानून है उसका उल्लंघन कर रही है। और आपको बता दें, ये नाडा क्या है? नाडा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जो इस बात को चेक करती है कि कोई जो खिलाड़ी हैं अगर वो उसके साथ रजिस्टर हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ना किसी वो जो है स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हों गेम के दौरान, तो उसकी वो जांच करता है। ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं और उसके लिए जांच की एक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि 12 महीने में 3 बार वो अचानक कभी भी आपके पास आएंगे, आपको वहाँ मिलना चाहिए जहाँ आप बोल रहे हो। उसके बाद आपको वो सैंपल देना पड़ेगा। और आपको बताएं, इस मामले में एक नियम बनाया हुआ है और उसमें यह कहा हुआ है कि रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल RTP उसके साथ जो है वो दिसंबर 2022 से विनेश फोगाट रजिस्टर है, और जो खिलाड़ी उसमें रजिस्टर हो जाता है उसके लिए वो संस्था सर्टिफिकेट जारी करती है। कहीं भी आप दुनिया में खेलने जाएंगे कि साहब ये हमारे यहाँ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमने समय समय पर इसको चेक किया है, और ये बहुत ज़रूरी होता है ख़ास तौर पे एथलीट्स के लिए। रेस लगाते हैं, वो कई बार देखा गया है और कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बड़े बड़े फेमस जो खिलाड़ी हैं वो कई बार डोपिंग केस में उनका रिजल्ट नेगेटिव पाया जाता है, यानी फेल पाए जाते हैं, तो जो मेडल मिला है वो भी रद्द हो जाता है। तो विनेश फोगाट के बारे में आपको बताएं, जो कुश्ती के जुड़े हुए पहलवान हैं, पूर्व कोच हैं, वो पिछले काफ़ी दिनों से, जब से विनेश फोगाट धरना प्रदर्शन कर रही थी, लगभग 3 महीना हो गया, जो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाए थे, और उसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना, फिर गांव-गांव में धरना प्रदर्शन करना, किसान रैलियों में खड़े हो जाना, वो सब चल रहा था। तो जो कुश्ती के जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना था कि ये जो खिलाड़ी हैं ये अपने खेल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ओलंपिक में खेलने कैसे जाएंगे। लेकिन इसी बीच खबर आई कि जो विनेश फोगाट है वो 13 जुलाई से 16 जुलाई तक होने वाली हंगरी में ये रैंकिंग सीरीज में, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में खेलने के लिए चली गई है। इसको लेकर भी सवाल उठे थे, और जो पूर्व कुश्ती कोच हैं उनमें से लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया, जिनका वेट बढ़ गया, इसके बजाय नए खिलाड़ी भेजे जाते। लेकिन इस फैसले को करेगा कौन? कि अगर बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज हो रही है उसमें कौन जाएगा, इसका चयन कौन करेगा? तो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो तो कुश्ती संघ करता है, और कुश्ती संघ इनके धरने प्रदर्शन के चलते इन्होंने सरकार से मांग रखी थी खिलाड़ियों ने, जब यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण पे लगाए कि साहब फेडरेशन को भंग करो, नया चुनाव करो, और नए चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई भी व्यक्ति ना हो। सरकार ने, मामला हाईलाइट हो रहा था, मीडिया में चल रहा था कि भाई बीजेपी का सांसद है, फेडरेशन के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका ये अमित शाह फेवर ले रहे हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही है। सरकार ने इस विवाद से बचने के लिए फेडरेशन को भंग कर दिया और एक एडोक कमेटी का नियुक्ति कर दी। एडोक कमेटी में भी इन खिलाड़ियों ने मांग रखी कि हमारी तरफ से भी 2 कोच उसमें सलाहकार के तौर पर रखे जाएं। वो भी रख दिए गए, और उन्होंने ऐसी सलाह दी कि नए खिलाड़ी सारे छोड़ दिए, और पुरानी खिलाड़ी विनेश है और साक्षी मलिक, इनके वेट गड़बड़ हो रहे हैं, प्रैक्टिस है नहीं, इन्हीं को वो भेज रहे हैं। इसको लेकर पूरे कुश्ती जगत में जो नए पहलवान हैं उनके अंदर आक्रोश हुआ। विरोध बेचारे कर नहीं सकते क्योंकि अनुशासन की बात होती है, और लोग फिर ये हो जाएगा कि राजनीति है,
और ये भी देखने में आ रहा है कि ये जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और आपका बजरंग पुनिया है, इन लोगों की पकड़ ज़्यादा है भाई, मेडल वेडल लाए हैं, पॉलिटिक्स में है। तो खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को खासतौर पे लगता है कि भाई अगर हम पॉलिटिक्स में आए, इनके विरोध में कुछ बोले तो कल को ऐसा ना हो कि हम तो जूनियर हैं, हमारा तो भविष्य चौपट हो जाए, और इसलिए चुपचाप अपना काम करते रहो, कौन बोलेगा। हाँ, पूर्व कोच जो हैं, पूर्व कुश्ती के जो पहलवान हैं, वो बाकायदा कई यूट्यूब चैनल पर आकर इसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो टीआरपी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण के आरोप लग रहे थे तो उसको बदनाम करने में इनको टीआरपी मिल रही थी, रोज न्यूज दिखा रहे थे। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनको कहना चाहिए आंदोलन जीवी, धरना जीवी, ये क्या कर रहे हैं इस पर कोई खबर नहीं है। विनेश फोगाट कैसे विदेश गई, कैसे इसका चयन हुआ, क्या क्राइटेरिया अपनाया गया। फेडरेशन तो एक क्राइटेरिया अपनाता है कि कुश्ती पहलवानों को आपस में लड़ाया जाता है और उसके बाद उसमें से चयन करते हैं। 55 किलो का एक लड़ेगा, 50 किलो का एक लड़ेगा, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कुश्ती लड़वाई जाती है, एक से दो, दो से तीन, और उसके बाद उसमें जो है वो चयन होता है। तो क्या ये चयन प्रक्रिया जो इस समय एडॉक कमेटी बनी है उसने अपनाई है, एक सवाल है। कौन सवाल करेगा, फेडरेशन तो है नहीं, एडॉक कमेटी सरकार ने बनाई है, तो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से फेडरेशन को खुलेआम छोड़ दिया गया कि भाई उसे तो भंग कर दो, नया चुनाव हुआ नहीं है, मामला कोर्ट में भी पहुंचा दिया है किसी ने, असम की तरफ से एक एप्लीकेशन डाल दी है, साहब हमें भी सुनो, मामले को लटका दिया। तो जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो आगे ओलंपिक गेम होंगे उसकी प्रक्रिया बाधा हो रही है। तो ये एडॉक कमेटी इसका मिसयूज कर रही है क्या, ऐसा आरोप लग रहा है कि मिसयूज हो रहा है, अपनी मर्जी चल रही है। क्योंकि कहना यह है कि ये जो धरनाजीवी पहलवान हैं, इनको तो नौकरी अपनी रेलवे में है, वहां से बगैर परमिशन धरना प्रदर्शन करने के आरोप में इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बल्कि इनको दिल्ली के रेलवे मुख्यालय में इनको यहीं पे पोस्ट कर दिया गया, मतलब एक तरह से इनाम दे दिया। और इनाम दे दिया तो बाकी का मोरल डाउन होगा कि भाई ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इन्हीं धरना प्रदर्शनकारियों के सामने सरकार झुक गई, इनकी सारी मांग मान ली, जूनियर खिलाड़ी सब छोड़ दिए गए, चाहे उनके अंदर कितनी भी योग्यता थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ, खिलाड़ी ये कह रहे थे कि अगर धरना प्रदर्शन करने से ही सरकार झुकती है तो भाई कल को हम भी सड़कों पे आ जाएंगे। अब ये बात अलग है कि अभी नए खिलाड़ी आए नहीं, लेकिन अब इस मामले में जब विनेश फोगाट के ऊपर अब ये नाडा जो है ये कह रहे हैं अधिकारी कि भाई इसमें हमने नोटिस दिया है, 14 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने ठिकाने पर जो आपने एड्रेस दिया था क्यों नहीं मिली। उत्तर तो है, वो कहेगी साहब मैं तो जो है बुडापेस्ट रैंकिंग में खेलने के लिए गई थी। तो अब देखना होगा कि कहना तो यही है कि वहाँ से आने के बाद अब ये चेक होगा नहीं होगा, गई है रैंकिंग में तो क्या वहाँ जाकर के कुछ इस तरह का स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो इस पर भी पुराने जो कोच हैं उनका कहना ये है, जिनका अनुभव है, कि विदेश में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ इस तरह की कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें इन सब चीज़ों को पकड़ में नहीं आता, और इसीलिए गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके और हमारे टैक्स के पैसे से, सरकार के खर्चे पर विदेशी टूर पहले भी होते रहे हैं कि परिवार को घुमाने ले जाओ खेल के नाम पर, पूरी टीम के साथ रिश्तेदार जा रहे हैं। ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही है, तो हर पहलू की जांच की मांग कुश्ती के पहलवान कर रहे हैं। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें वो जो एफआईआर हुई थी उसमें 6 मामलों में ये कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो इन महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए छेड़छाड़ के, वो छेड़छाड़ के आरोप उनके हिसाब से
उन आरोपों की जांच, आगे ट्रायल चलना जरूरी है। लेकिन मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह के तो मुंह में माइक ठूंस रहा है कि बताइए बताइए, क्यों ना आपको ये चार्जशीट हो गई तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे। लेकिन खिलाड़ियों से कोई बात नहीं करेगा कि आपने नियमों को ताक पे रखकर जूनियर खिलाड़ी को दरकिनार करते हुए अपने हित के लिए सारे फैसले सरकार से करा लिए। इसके पीछे आपका क्या जवाब है, कोई पूछेगा, देखेंगे। फिलहाल पहलवानों में आक्रोश है, सरकार को इन सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। वंदे मातरम।